जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्त्री कारक ग्रह शुक्र पर चर्चा। इसका पहले भी वीडियो लाया था, लेकिन उसमें मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, उस कमेंट्स में अलग अलग चीज़ें थी कि अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि में हो तो क्या होगा, मेरा शुक्र यहाँ पे नीच का हो तो क्या होगा, या शुक्र के साथ कोई और बैठा हो तो क्या होगा। एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने बोला था कि क्या शुक्र अगर अकेले है तो वो रिजल्ट देगा या और भी प्लैनेट। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम शुक्र की बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस में शुक्र अपनी क्या रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है, या दूसरे प्लैनेट जब यहाँ पे शुक्र के साथ बैठेंगे तो किस तरीके की चीज़ों को देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। और आपकी जो जो भी क्वेश्चंस आपने जो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखे हुए, आज उन सारे कमेंट्स बॉक्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई होगा आपके इस पूरे चार्ट के अंदर। ठीक है, तो शुक्र के बारे में वैसे भी मैंने पहले की वीडियो में आपके बताया हुआ है कि शुक्र लग्जीरियस का कारक है। ये एक स्त्री कारक ग्रह है। स्त्री कारक का सेंस ये है कि मेल की कुंडली में ये वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल की कुंडली में ये क्या करता है कि उनके दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है, मैरिडियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मेल की भी कुंडली में मैरिडियल लाइफ, चूंकि स्त्री कारक है तो वो जो मेल की कुंडली में आप देखोगे तो वो सिर्फ मैरिडियल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। और समाज में जितनी प्रकार की स्त्रियां हैं या जितने भी प्रकार के आपके रिलेशनशिप हैं, उस सारे रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है शुक्र। शुक्र वो एक प्लैनेट है जो जिसको शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी रिप्रेजेंट करते थे, जिनको विद्या प्राप्ति संजीवनी विद्या की, कि वो क्या करते थे कि असुरों को फिर से जीवित कर लेते थे। तो शुक्र उस तरीके से देखा जाता था कि एक्चुअल में शुक्र जो है कि इस वजह से लिया गया क्योंकि शुक्र वीर्य का भी कारक है। ठीक है, तो उससे बच्चे भी होने का चीजें देखी जाती है। इस तरीके से शुक्र को देखा गया। अब चूंकि शुक्र कहीं भी बैठेगा, किस राशि में बैठेगा, उस पर किस तरीके की ग्रहों की दृष्टि आएगी, तो उससे उसका क्या नाम है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, या उसमें जो उस हाउस में वो जो भी चीज़ प्ले कर रहा होगा, उसमें वो थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। किस तरीके का बदलाव दिखेगा, आज उसी पे चर्चा होने वाली है। तो जैसा कि हमने बताया हुआ कि लग्जीरियस कैपेसिटी, घूमना फिरना, जितनी भी ब्यूटी है संसार में, जितनी भी, या कोई भी पर्सन है, मेल है, सेक्स मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स है मेल की तरफ आकर्षित होता है, उसके लिए भी चूंकि शुक्र को देखते हैं। शुक्र किस चीज़ का कारक होता है, जितनी भी मार्केट में आप जो भी फास्ट फूड खाते हैं उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करता है शुक्र। एक चीज़ और है, मेडिटेशन का भी कारक है शुक्र। क्या है ना, जैसे मंगल आपका एनर्जी का प्लैनेट है, वैसे शुक्र भी आपकी एनर्जी का प्लैनेट है। ठीक है, इस पे अगर किसी भी तरीके से आपके इस प्लैनेट पे पाप ग्रहों के संबंध में आ जाए, जैसे मंगल के, शनि के, राहु के, इन तीन के तो मेनली में आ जाएगा, तो इसके जो रिजल्ट्स है ना वो थोड़े से अपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो वो अपोजिट डायरेक्शंस की बात करने वाले हैं कि किस तरीके के अपोजिट डायरेक्शंस में आप किस तरीके से मेडिटेशन से रिलेटेड ना जाकर के कुछ अलग डायरेक्शंस में चले जा रहे हैं। जैसे बहुत से आज के एज में जो युवा हैं, जो भी लोग हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के विचलित रहते हैं, इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसका भी कारक एक्चुअल में शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र आपको वो कैपेसिटी देता है कि आप ब्यूटी की तरफ भागे। शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो रहा है तो आपको ब्यूटी की तरफ भगाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि शुक्र, अगर सपोज करिए शुक्र यहाँ पे, देखिए शुक्र की अपनी दो राशि है, एक 2 नंबर की राशि है और एक 7 नंबर की राशि है। ठीक है, 2 नंबर की राशि है, एक 7 नंबर की राशि। ठीक है, 7 नंबर वाली इसकी जो राशि होती है जिसे हम तुला कहते हैं, और 2 नंबर वाली राशि जो होती है उसे वृषभ कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा है और या तो वहां पे वृषभ और तुला 2 की राशि, इन दोनों में से किसी की भी बन रही है, तो पहली कंडीशन ये फुलफिल होती है कि शुक्र आपके लग्नेश होकर के स्वराशिस्थ है और केंद्र में बैठ करके वो मालव योग बना रहे हैं। अब देखिए क्या क्या रिपेट, अगर शुक्र वृषभ राशि में बैठते हैं, ठीक है, शुक्र क्या है कि यहाँ पे अगर वृषभ राशि में बाय द वे बैठते हैं, वृषभ राशि किससे रिप्रेजेंट होती है, 2 से। तो जो वृषभ राशि है वो बैल से रिप्रेजेंट, मेहनत वाली राशि है। ये क्या करती है, भोग की तरफ ले जाती है,
और ये काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम देखें तो 1 नंबर यहाँ बनता, 2 नंबर यहाँ बनता। तो भोग कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ से हम खाने पीने का विचार करते हैं। जब वो राशि यहाँ पे आती है और शुक्र उसमें बैठता है तो आपको खाने से रिलेटेड और घूमने से रिलेटेड, अच्छी थिंग्स के रिलेटेड आप मतलब आपका दिमाग कहीं भी रहता है कि यार मैं पार्टी में जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, जितना भी मतलब भोग है उस तरफ ले जाता है। ठीक है। अब शुक्र चूंकि अगर वृषभ राशि में है तो आपको और क्या दे सकता है? आपको दे सकता है कि आपके अंदर एक मेहनत करने वाली प्रवृत्ति जागृत करता है। मेहनत करने वाली कि आप मेहनत करोगे, मेहनती हो, आप अपने काम के पीछे भागोगे, उसको के पीछे उसके प्रति डेडिकेशन रहोगे। ठीक है। फिर कैसी राशि और क्या क्या चीजें दे सकता है? यहाँ पे 2 नंबर की राशि होने की वजह से जब ये यहाँ पे आती है तो क्या करता है कि ये एक्चुअल में कम्युनिकेशंस का भी भाव है। तो आप थोड़े से वाचाल टाइप के हो सकते हो। किस टाइप के हो सकते हो? वाचाल टाइप के। वाचाल टाइप का सेंस ये होता है क्या बहुत बोलने वाले, या आपकी बातों में इतना मतलब अट्रैक्शंस है कि आप जब बात करते हो ना तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप भले भी कैसे भी दिखते हो, डजेंट मैटर। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे शुक्र बैठा है, हम लेकिन सुंदर नहीं दिखते, ये भी है ना। लोगों की अपनी अपनी चीज़ें होती कि मैं थोड़ा सा फेस से डार्क हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप डार्क भी हो ना, लेकिन तो भी आपका ग्लैमर, आपकी पर्सनैलिटी, अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान, अट्रैक्शंस, वो सारे इस तरीके से चीज़ों को लेकर के वो रिप्रेजेंट होगा सॉरी रिप्रेजेंट होगा कि आप उस चीज को देख सकते हो। ठीक है। अब अगर सपोज करिए यहाँ पे तुला राशि आ गई, देखिए तुला राशि का क्या काम है। तुला राशि जो होती है वो न्याय को रिप्रेजेंट करती है, जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि तुला राशि यहाँ पे बनती है। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली में ये मेष लग्न अगर बनाया जाता तो तुला राशि यहाँ पे बनती है। तुला राशि यहाँ बनने की वजह से वो राशि यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो तुला राशि वो एयर एलिमेंट है, वो लग्न में बने और शुक्र वहीं पे बैठे तो आपके अंदर एक टैलेंट जागृत होता है, जिसे हम आर्टिस्टिक टैलेंट कहते हैं। क्रिएटिविटी, किस तरीके की क्रिएटिविटी कि अगर समाज में कुछ ऐसा आर्ट कॉम्पिटिशन्स हो जाए या आपकी फिल्म इंडस्ट्री में हो तो आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा कि यार क्या नाम है, मुझे क्या किस तरीके की मूवी बनानी है, या किस तरीके से गाना गाना है, या किस तरीके की वॉइस रखनी है कि क्या वो जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड राशि है, एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो अगर यहाँ पे बनता है तो वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करेगा, आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट डालेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपके फेस्टिवल में, होली फेस्टिवल में कुछ रंगोली टाइप की चीज़ें होती है, तो भाई जो चीज़ लोगों ने नहीं देखी है आप उस तरीके से कुछ सजा दोगे, डेकोरेट कर दोगे। जन्माष्टमी है, लोग सजाते हैं घर पे, उस ऐसा भी आप डेकोरेशन भगवान श्री कृष्ण के लिए कर दोगे कि लोग देखेंगे यार क्या बढ़िया से सजाया। तो इस तरीके की ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यहाँ पे बैठ रहा है, नो डाउट कि आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, साफ काम करेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप चीज़ों को लेकर के बहुत क्या नाम है जागरूक रहोगे। अब चूंकि शुक्र सिर्फ यही चीज़ नहीं देता, शुक्र का मेन डिफरेंस ये भी है कि वो हैप्पी टू कैपेसिटी, मतलब लाइफ को बहुत आगे ले जाने वाला, भोग की तरफ ले जाने वाला ये ग्रह है, तो आपको इस तरफ भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तुला राशि का। अब सपोज करिए यहाँ पर इसके शत्रु राशि का वो बने। ठीक है, शत्रु राशि में कौन कौन आता है बता देते हैं हम आपको। शत्रु राशि में चंद्रमा आ जाएगा, 4 नंबर राशि। ठीक है, और 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि। चूंकि मीन राशि में शुक्र क्या होता है, उच्च का होता है, यहाँ पे जो रिजल्ट होते हैं वो तुरंत बदल जाते हैं। तो मीन राशि में रिजल्ट बदल जाते हैं, और यहाँ पर जो रिजल्ट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं कि वो क्या करते हैं, जो कर्क राशि, चूंकि शुक्र क्या है कि एक जो प्लैनेट है वो वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट जो प्लैनेट होता है जब मीन राशि में जाता है तो उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो बढ़ोतरी कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के, या क्रिएटिविटी को लेकर के, या अट्रैक्शंस को लेकर के रुझान पैदा हो जाता है।
ये अगर मीन राशि में आपका शुक्र बैठ रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका वो कारक है। ठीक है। अब चूंकि धनु राशि एक अग्नि तत्व भी राशि होती है, इस राशि में अगर शुक्र बैठता है यहाँ पे, तो चूंकि ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि, यहाँ पे भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन क्योंकि गुरु से अगर इसकी तात्कालिक मित्रता हो जाए, गुरु कहाँ कहाँ बैठ जाए, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ, तात्कालिक मित्रता हो जाए, तो गुरु तब ये शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। क्योंकि गुरु और जो शुक्र है वो नैसर्गिक शत्रु प्राणी, मतलब शत्रु प्लैनेट है, तो वो एक दूसरे के लिए शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो यहाँ पे बैठ जाए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे बैठ करके वो किसी भी इंसान की कुंडली में अगर कर्क राशि में लग्न में बैठ रहा है तो उस इंसान को बहुत सुंदर बना देगा। सबसे पहला तो ये काम, भावुक बना देगा, इमोशनल बना देगा, वो इंसान बहुत चीज़ों को लेकर के इमोशनल रहेगा। अब देखिए कुछ प्लान और, जैसे राशियाँ, जैसे शनि की राशि में शुक्र थोड़ा सा है तो शनि का मित्र प्लैनेट, ठीक है, लेकिन शनि की राशि में चूंकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, रीजन ये है, बता दे रहे, शनि जो है वो एक साधु प्रवृत्ति वाला प्लैनेट है, वो उदासीनता को दर्शाता है, ये हैप्पी को दर्शाता है। जब ऐसा प्लैनेट किसी ऐसे घर पे जाता है तो उसकी जो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिक्रीमेंट लग जाता है, मतलब वो नीचे आने लगती है। तो जो भी शुक्र के एक्चुअल रिजल्ट है मैरिट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो थोड़े से न्यून हो जाते हैं, बस ये एक समस्या होती है। बाकी शुक्र शनि के घर पे जाकर के कोई बहुत खराब नहीं हो जाता, सिर्फ समस्या ये हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए हम उसको जानते हैं, जिस चीज़ के लिए हम उसको पहचानते हैं, वो गुण में कमी हो जाती है। बाकी वो जो भी आपके लिए कुंडली में जिस तरीके की हाउसेस का स्वामी, भाग्य का स्वामी, ज्ञान का स्वामी, वो आपको देगा, वो समस्या नहीं करेगा, समस्या बस थोड़ी सी यहाँ करेगा। अच्छा, वृश्चिक राशि में आ जाए तो शुक्र थोड़ा सा रिजल्ट गंदे देता है। कैसे गंदे देता है, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली ले ले तो वृश्चिक राशि यहाँ बनती है, ठीक है, 8 नंबर यहाँ। अब वो राशि अगर यहाँ बन रही है तो समस्या क्या होगी, वृश्चिक राशि जो होती है थोड़ी जली राशि होती है और थोड़ी अग्नि तत्व राशि होती है। अब क्या है, अगर जली राशि के हिसाब से देखें तो शुक्र वैसे भी क्या नाम है वाटर एलिमेंट है, तो जली राशि के हिसाब से वो अच्छे गुण देना चाहिए। लेकिन वो अग्नि तत्व राशि, अब वाटर और पानी जब मिक्स होते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आने वृश्चिक राशि में जब शुक्र आता है तो कुछ फाइट होने लगती है। किस तरीके की फाइट, माइंड को लेकर के, कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होने लगता है कि मैं किस चीज़ के पीछे भागूं, काम करने के पीछे भागूं या लग्जरियस लाइफ के पीछे भागूं। तो ये कुछ डायरेक्शंस प्रदान करने लगता है जिसकी वजह से शुक्र दिक्कत कर। अच्छा, अब देखिए क्या है, एक लोगों ने हमसे पूछा था कि शुक्र अगर नीच का हो तो क्या होगा। नीच जो होता है वो 6 में होता है, कन्या राशि में, और कन्या इसकी होती है मित्र की राशि। देखिए, शुक्र नीच का हो जाए तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देखा गया है। क्यों, रीजन ये है कि उस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। शनि, मंगल, राहु, सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हालांकि सूर्य की दृष्टि नहीं होगी क्योंकि शुक्र उसी के साथ बने रहते हैं, तो सूर्य की दृष्टि तो नहीं होगी। लेकिन शुक्र की दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन समस्या एक रहेगी। क्या समस्या रहेगी, कि सूर्य इसके साथ कहीं ना हो, या तो आगे हो या तो पीछे हो या तो यहाँ पे हो, तो 12 डिग्री का डिफरेंस हो, कि शुक्र को अस्त ना कर दें। क्योंकि एक तो वो नीच के वैसे ही अपनी एनर्जी को, कैपेसिटी को डाउनफॉल में चीज़ें दिखा रहे हैं, और उस पर अस्त होंगे तो वो मैरिड लाइफ को, ये जो सप्तम हाउस है ना जहाँ से आपकी मैरिड लाइफ को देखी जाती है, इसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देंगे, ये आपकी लाइफ खराब कर देंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कन्या राशि है तो शुक्र यहाँ के स्वामी बनेंगे, यहाँ के, कहाँ के, यहाँ के और यहाँ के स्वामी बनेंगे, ठीक है। शुक्र यहाँ के स्वामी बनेंगे, तो कन्या यहाँ के स्वामी बनेंगे और यहाँ के स्वामी बनेंगे। ये क्या है कि भाग्य का हाउस है और ये धन का हाउस, और यहाँ पे आके बैठेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको भाग्य का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके, यहाँ से आके यहाँ बैठेंगे तो आपको धन के पीछे भगाएगा। आखिर ये जो है कम्युनिकेशंस का कारक, आपकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी होगी। किस तरीके की कम्युनिकेशंस होगी, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, बहुत प्यार से बोल देना, जहाँ फाइट हो रही, जहाँ मतलब एकदम लग रहा है कि अब रिश्ते टूटने वाले हो, शुक्र वाले इंसान को यहाँ बैठ उसको बात करने के लिए दे दो, वो अपना संभाल लेगा रिश्ते। जैसे भी संभालेगा वो संभाल लेगा, किस तरीके से संभालेगा वो आप देखोगे। शुक्र जिसकी कुंडली में शुक्र यहाँ का स्वामी होकर के यहाँ पे आ रहा है,
और कन्या राशि बंदी, कन्या राशि ऑलरेडी बुध की राशि होती है, कम्युनिकेशंस का होता है, और वो यहाँ पे आ रहा है, कहीं भी फाइट हो रही, फैमिली में फाइट हो रही है, उससे बस कह दो भाई ये जाके संभाल लो, वो अपने क्या नाम है कम्युनिकेशन से वो गुण बचा लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बस थोड़ा सा बुद्ध की जो बुद्ध में ताकत होनी चाहिए वो अपने आप को डायरेक्शन दे पाए, बाकी वो संभाल लेगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या नाम है वो आती है राशि मकर राशि, शनि की राशि, तो शनि की राशि होने की वजह से क्या नाम है बुद्धि में बहुत फॉर विजन होता है, मतलब बहुत दूर तक सोचता है, तो वो ये सोच के बोलेगा कि मैं क्या बोलूँ कि अभी रुक जाए, बाद में तो जब माइंड ठंडा होगा तो हम तो देख ही लेंगे, उस रिश्ते को बचा ही लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके के रूल्स बनते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए लग्न पे चर्चा की, आज मैं कुछ ही भाव पे आप पे चर्चा करूंगा, मुश्किल से 4th हाउस तक चर्चा करूंगा, उसके बाद अगले वीडियो से मैं 4th हाउस के बारे में आगे के बताऊंगा। अब देखिए अब शुक्र 2nd हाउस में बैठे, 2nd हाउस आपके किस चीज का होता है, बॉडी का होता है। 2nd हाउस किस चीज का होता है, कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। 2nd हाउस किस चीज का होता है, खाने पीने का होता है। 2nd हाउस किस चीज का होता है, आपकी मतलब इनिशियल स्टार्टिंग जो देता है आपकी पढ़ाई को, वो ये 2nd हाउस से भी देखी जाती है, यहाँ से भी देखी जाती है, मेनली यहाँ से भी देखी जाती है। इनिशियल स्टार्टिंग बच्चा प्राइमरी लेवल तक पढ़ रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ से अगर यहाँ बैठा है शुक्र तो उसको पढ़ाई में मन लगना, इस टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन कितना लगेगा ये रिप्रेजेंट करेगा, और भी चीज़ें रिप्रेजेंट करेगी, ये डायरेक्ट शुक्र की स्थिति देख करके नहीं बोली जा सकती, और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये कुटुंब का होता है, ये शायद आपकी दाईं आंख का भी होता है, ठीक है, और चीज़ों का भी होता है। अब क्या है कि किस किस तरीके की चीज़ शुक्र देगा। अगर शुक्र यहाँ बैठता, सोचिए किसी भी राशि में बैठे, तो सबसे पहले आपको 2-4 चीज़ तो अच्छी देगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी देगा, आप अपने फैमिली से जो अभी आपके चाचा चाची भैया भाभी उनसे आप रिलेशंस बचाने की कोशिश करोगे, ये कैपेसिटी देगा। आपकी आँखों को का भी ये भाव होता है, आपकी आँखों में थोड़ी सी ब्यूटी लाएगा। और किस चीज़ को देगा, आपकी खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, आपको अच्छी चीज़ खाना पसंद होगा और एक बैलेंस्ड वे में खाना पसंद होगा। ये भी बड़ा समझने वाली चीज़, ये नहीं कि शुक्र अच्छा है तो आप क्या बस यहाँ बैठ गया तो आदमी खाए पड़ा, ऐसा नहीं होता। ये बैलेंस्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी एक जो राशि होती है वो तुला राशि होती है, और तुला राशि जो देखी जाती है वो बैलेंस्ड को भी देखी जाती है, बैलेंस्ड को भी देखी जाती है, तो वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि अगर शुक्र यहाँ पे वृषभ या तुला राशि बन रही है, सोचिएगा अगर वृषभ राशि बन गई है, देखिएगा हम क्या पहले बताना चाहते हैं, वृषभ राशि तो यहाँ पे मेष 1 नंबर की राशि बनेगी। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यहीं पे बैठ करके अपनी खुद की राशि में बैठ करके इंसान को वो सारे गुण देंगे जो इस हाउस से रिलेटेड इंसान को जरूरत पड़ती है। किस है ये, धन का भी हाउस है आपके में। आपके पास एक चीज देखिएगा, अगर शुक्र यहाँ पे बैठ रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं और कैसे भी अफ्लिक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास लिक्विड मनी का सेंस ये होता है कि हम ये नहीं कहते कि आपके अकाउंट में, अकाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसा, या आप घर पे कहीं ना कहीं इतना पैसा बना के रखते हो कि चीज़ें आपकी हो जाए, मतलब लिक्विड मनी को दर्शाता है, लिक्विड मनी की कैश में पैसे को दर्शाता है। तो ये इतना चीज बना के रखेगा। वृषभ राशि है, वृषभ राशि किस तरीके की राशि, भोग वाली राशि है। तो भोग वाली राशि होने के चक्कर में आप भोग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आपको पार्टी में जाना बहुत पसंद होगा, आपको गाना गाना बहुत पसंद होगा, आपको किसी से बात करना बहुत पसंद होगा, क्योंकि शुक्र क्या होता है ना, शुक्र प्लेजर को दर्शाता है, तो आपको बात करना बहुत पसंद होगा। आप फीमेल से बात करना बहुत पसंद करेंगे, फीमेल है तो मेल से बात करना बहुत पसंद करेंगे। इस टाइप के सारे गुण इसमें रिप्रेजेंट होंगे। अगर चूंकि शुक्र यहाँ पे तुला राशि में बैठ रहा है, तो सुनिए किस तरीके का होगा। तुला राशि में बैठ रहा है तो यहाँ पे कन्या राशि बनेगी। अब सुनिएगा, यहाँ पे पूरा रिजल्ट शुक्र का अलग ही बैठेगा और यहाँ पे बनेगी वृषभ राशि। देखिएगा, भाग्य और धन का हाउस स्वामी यहाँ पर आके बैठ रहा है, तो सबसे पहले महाधनी योग बना रहा है। सबसे पहले किसी की भी कन्या राशि हो, यहाँ पे कन्या लग्न हो और शुक्र यहीं पे बैठे हो तुला राशि में, क्योंकि वो भाग्य के भी स्वामी होकर के यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले वो महाधनी योग बना रहा है। आप पैसे को लेकर के बहुत सीरियस रहेंगे,
लाइफ की प्लानिंग को लेकर के बहुत सीरियस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि लग्न में बन रही है, जिसकी वजह से आप जो है, कन्या राशि बनने की वजह से आप जो है चीज़ों को मैनेजमेंट करके, कैलकुलेट करके काम को करना, पैसे को खर्चा करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को सेव करना बहुत अच्छे से करें। और फिर शुक्र यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मित्र प्लैनेट हैं। और शुक्र का काम इस कुंडली में भाग्य का भी होता है, तो भाग्य की होने की वजह से यहाँ पर अब वो अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। बस राहु और मंगल जैसे प्लैनेट से अफ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंगल क्या होता है, मंगल यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी बन करके यहाँ बैठता है। ठीक है, 6, 7, 8 वृश्चिक राशि होती है और यहाँ पे मेष राशि बनती है, और यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे बैठ रहा है या देख रहा है तो इस हाउस को खराब करने का काम करता है। क्योंकि बुध के किसी भी लग्न में ये जो होता है, शुक्र जो होता है वो बहुत ज्यादा कारक नहीं होता। तो ये चीज यहाँ पे बैठ रही है। अब यहाँ पे अगर तुला का बैठ रहा है, तो आप पहली बात तो आपने तुला का शुक्र पाया है, मूल त्रिकोण राशि का शुक्र पाया है, तो आपके अंदर सबसे पहली बात तो हम बोलना चाहेंगे कि आपकी वाणी बहुत प्रखर होगी, आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट होगा। एयर एलिमेंट में बैठ रहा है तो आप बहुत माइंड को सही डायरेक्शंस में लगा करके चीज़ों को कैलकुलेट करके काम करना पसंद करेंगे। तीसरी चीज, अगर बुध यहाँ पे अफ्लिक्टेड किसी भी तरीके से इस लग्न में नहीं हो रहा है, तो आप वाणी को किसी से भी बात करेंगे तो बहुत बैलेंस्ड होकर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा शुक्र यहाँ पे बैठ रहा है तो आप अपने अपोजिट पार्टनर से, या आप मेल है फीमेल है, तो आप उनसे बात करना बहुत पसंद करेंगे, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका कॉलेज लाइफ हो, कहीं भी हो, आप इन तरीके के लोगों से बात करना बहुत पसंद करेंगे। आप किस किस चीज़ों को, क्योंकि शुक्र अगर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे बैठता है तो एक चीज़ पक्की है कि आपके कुछ हद तक अगर कुंडली को बहुत अच्छे से देखा जाए, समझा जाए, तो ये आपके फॉरेन के भी रास्तों को खोलता है। अगर शुक्र यहाँ 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 बैठता है, नहीं फॉरेन के भी नहीं बनता है, तो ऐसा तो लाइफ में कई बार चीज़ें ला देता है, कि कई बार चीज़ों को ला देता है कि आप जो है हवाई यात्रा इस टाइप की चीज़ों करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पे शुक्र बैठने की वजह से सप्तम दृष्टि बनती है, तो आपको क्या चीज़ें पसंद होती है, आपको चीज़ें पसंद होती है, किस तरीके की चीज़ें पसंद होती है, आपको पसंद होती है इस हाउस से रिलेटेड कैसी कैसी रिसर्च जैसी रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे शुक्र बैठ रहा है अच्छी राशि में, मतलब तुला राशि में बैठ रहा है और यहाँ पे देख रहा है, तो तुला राशि में बैठ रहा है, तो यहाँ पे बैठने की वजह से शुक्र का क्या हो जाता है कि आपकी जो कुंडली में ये जो हाउस है, यहाँ से आपकी कुंडली को भी देखना है, मतलब ज्योतिष शास्त्र को भी प्रकट किया जाता है, तो आपको ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत रुचि होगी। तो इस टाइप की चीज़ों को रिलेटेड है, इस टाइप की चीज़ों को अब चूंकि अब देखिए अब क्या है कि वृषभ और तुला की बात हो गई। अब चूंकि अगर यहाँ पे मीन का शुक्र बैठ जाए, देखिए किस तरीके का बैठ जाए, मीन का शुक्र बैठ जाए, मीन का, ठीक है, मीन का शुक्र, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। शुक्र जली प्लैनेट यहाँ पे जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है। अच्छा यहाँ पे 12 नंबर है, तो यहाँ पे बन जाएगी कुंभ राशि। अब हो गया मित्र का लग्न। शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी होंगे, 11, 12, 1, 2 भाग्य के स्वामी और फोर्थ हाउस के स्वामी होकर के यहाँ पे उच्च के होके बैठ रहे हैं, उच्च के होकर के बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आप पहले तो महाधनी योग में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये फोर्थ हाउस आपकी मानसिक स्थिति को देखा जाता है, आपकी घर की स्थिति को देखा जाता है, आपके सोने चांदी, फैमिली प्लॉट्स और आपकी जितनी भी आपके पास आभूषण हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ से देखा जाता है। अब वो स्वामी अगर यहाँ पे आके बैठ रहा है तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत अलग लेवल की एनर्जी होगी, किस तरीके की कि मुझे किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है कि मैं अपनी घर की संपत्ति को और 4 गुना बढ़ा दूं, क्योंकि वो धन के भाव में जा रहा है, वहां पे जाकर के उच्च का हो रहा है। यहाँ पे वो दिग्बल होता है और दिग्बल का स्वामी जाकर के अगर धन के भाव में उच्च का हो रहा है, तो ये बात तो पक्की है कि जो पहले की चीज हमने वृषभ और तुला में बताई वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज आपकी बहुत मिलेगी कि आपको क्या नाम है भाग्य कर्म को भाग्य को लेकर के, और यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है आप बहुत अच्छे से करोगे।
यहाँ पे बैठ करके अपनी राशि को वो देखेगा, कन्या राशि को। कन्या राशि उसके मित्र की राशि होती है, और चूंकि नीच की भी राशि होती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ नहीं होगी। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे बैठ के शुक्र जब भी यहाँ को देखोगे ना, तो आपको शुगर से रिलेटेड बीमारी देगा, चाहे किसी भी राशि में यहाँ बैठा हो। अगर सपोज करिए वो क्या ना कमजोर राशियों में बैठा हुआ है, जैसे मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, या कर्क राशि में भी थोड़ा बैठा हुआ है, या सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठ करके आपको शुगर से रिलेटेड बीमारी दे देगा, शुगर से रिलेटेड बीमारी दे देगा। या 8th हाउस जो होता है गुप्त रोग का होता है, तो गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी दे देगा। अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो रहा है तो जरूर देगा, नहीं अफ्लिक्टेड हो रहा है तो थोड़े चांसेस कम बनते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर धनु राशि बनती है, तब यहाँ पे कौन सी राशि बनेगी? वृश्चिक राशि। ठीक है, तो अब शुक्र कहाँ कहाँ के स्वामी होंगे? यहाँ पे तुला राशि बनेगी, और यहाँ पे जो स्वामी बनेगी वृषभ राशि। मतलब ये क्या है कि वृषभ का स्वामी और तुला का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है। कहाँ पे? वृश्चिक राशि, धनु में बैठ रहा है। धनु, हालांकि धनु की राशि में वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, वहाँ मूल त्रिकोण राशि, इसमें वो बहुत गंदे रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट बहुत आपको अच्छे ही देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि वो यहाँ का स्वामी होकर के यहाँ पे, शुक्र वैसे भी भोग का कारक, अब यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो आप जितना पैसा कमाओगे आप सिर्फ अपने भोग विलास नहीं खर्चा कर दोगे। ये बड़ी एक सब प्रॉब्लम है। आप घर वालों के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप तो गंदी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे बैठकर शुक्र आपको ये हाउसेस को बैलेंस नहीं होने देगा, खर्चे को, क्योंकि ये खर्चे का हाउस है, वो क्या नाम धन के हाउस में बैठ जा रहा है, वो वैसे भी खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, और बैठ जा रहा है तो और दिक्कत पैदा कर देगा। अब वृषभ का होकर के यहाँ पे बैठ रहा है, तो अपने घर से 8वें 10वें का संबंध बना रहा है, तो एक चीज और भी खराब करेगा, आपके सप्तम हाउस को भी खराब करेगा। नो डाउट कि यहाँ अगर वो यहाँ पे बैठ रहा है तो आपको सप्तम हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी देगा। किस तरीके के रिजल्ट देगा ये सुन लीजिएगा, कि आपको शादी के बाद, सपोज करिए वृश्चिक राशि लग्न में बन रही है और वो धनु राशि में जाके बैठा हुआ है, तो आपको शादी के बाद आपको अच्छी धन संपदा वाली फैमिली में शादी करवा सकता है। फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, ये समझ गए। थोड़ी और स्थितियां देखनी पड़ेंगी, मेल है फीमेल, तो ये कुछ चीजें थी। अब चूंकि अगर वो कर्क राशि में बैठ रहा है, तो देखिए कर्क राशि जो होती है वाणी की, देखिए कर्क क्या है? वैसे भी लिक्विड राशि है। ठीक है, कर्क कैसी राशि है? लिक्विड राशि है। और लिक्विड राशि में जाके शुक्र जब बैठेगा तो वो और लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरीके की? यहाँ पे बैठा जो शुक्र होगा, किस तरह, अब यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कौन सी राशि बन जाएगी? 3 नंबर, धनु की राशि। ठीक है, तो धनु की राशि बन जाएगी। यहाँ पे कौन सी राशि बन जाएगी? 2 नंबर, और यहाँ पे बन जाएगी 7 नंबर। देखिए कैसे काम करेगा, देखिएगा, ये पूरी बात समझिएगा कि शुक्र कहीं भी बैठ रहा तो कहाँ का स्वामी है, किस राशि में बैठ रहा तो कैसा। वृषभ का स्वामी और तुला का स्वामी, मतलब 12वें का और पंचम का स्वामी होकर के यहाँ पे बैठ रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन को किस तरीके की कम्युनिकेशन देगा? ये कम्युनिकेशन देगा जो ज्ञान से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर रही हो, ज्ञान से बहुत फुलफिल हो रही हो, और ज्ञान को लेकर के चीज़ों को बहुत ज़्यादा बता रही हो। आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि आपके ज्ञान का स्वामी आकर के वाणी में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप जो है ऐसा बोलेंगे जो समाज को बहुत प्रभावित करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। अब चूंकि वृषभ राशि यहाँ पे बन रही है, तुला लग्न वैसे भी मैथुन का लग्न है, यहाँ पे भोग की राशि में वृषभ बन रही है और वो यहाँ के स्वामी बैठ रहा है, तो आप अत्यधिक मात्रा में अपना पैसा अपने लग्जीरियस पे खर्चा करोगे। आपको गाना पसंद होगा, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, आप पहले उसके पीछे भागोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे कि ज्ञान का संबंध वाणी से बन रहा और लिक्विड के राशि में जा रहा है, तो आप इस तरीके की चीज़ों से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक, तीसरी चीज कि यहाँ पे वो अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो आपको ज्योतिष विद्या, रिसर्च का फील्ड, क्योंकि ज्ञान का स्वामी बैठ करके यहाँ देख रहे हैं, तो रिसर्च जैसी एरिया में सेलेक्ट कराना। अगर सपोज करिए कि आप कि गवर्नमेंट सर्विस के योग बंद है, तो आप जो गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट में बैठ जाओगे ना, तो कुछ ऐसे रिसर्चर डिपार्टमेंट में जा सकते, इसरो, CSIR, DRDO या जो भी रिसर्च डिपार्टमेंट है उनमें जाने के योग बन जाते हैं। अगर यहाँ पे वृश्चिक बन रही है, सपोज करिए वृश्चिक राशि बन रही है, ठीक है, वृश्चिक राशि बन रही है, तब कैसा शुक्र रिप्रेजेंट करेगा ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। तब यहाँ पे जो राशि बनेगी वो तुला राशि बनेगी। कैसी राशि बनेगी? तुला राशि।
अगर तुला राशि का स्वामी यहाँ बैठ रहा है तो मतलब लग्न का स्वामी धन में बैठ रहा है, तो आप धन के पीछे भागोगे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वृश्चिक राशि में जाएगा शुक्र तो खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश हमेशा कुंडली का वो प्लैनेट होता है जो सही डायरेक्शंस में जाने का काम करता है, पूरी कुंडली को संभालने का काम करता है। और वो जब यहाँ पे जाएगा तो वो चीज़ों को लेकर के बहुत डेडिकेट रहेगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मतलब आपका व्यक्तित्व धन के पीछे भाग रहा है, तो आप काम करोगे किस लिए कि मैं धन कमा सकूं। अगर लग्नेश होकर के वृश्चिक राशि में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आप खराब की आशंका मत रखिएगा। बस राहु शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हालांकि शनि में जो तुला लग्न में जो शनि होते हैं वो 4th हाउस और 5th हाउस के स्वामी होते हैं। 4th हाउस और 5th हाउस के स्वामी होकर के यहाँ को अगर देख लिए कहीं भी तो थोड़ा तो नुकसान करेंगे। हालांकि इस लग्न में योग कारक है, चूंकि शुक्र पे जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वो थोड़ा तो नुकसान कर ही देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें करें। मेष लग्न बैठेगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कौन सी राशि बनेगी, 1 से पहले 12, यहाँ पे बन जाएगी वो राशि बन जाएगी कौन सी, मीन राशि बन जाएगी। मीन राशि बन जाएगी तो 12, 1, 2 और यहाँ 7 बनेगी शायद। ठीक है, तो अष्टम हाउस का स्वामी बैठ के यहाँ पे देखेगा तो आपकी आयु की वृद्धि कर देगा। मेष राशि में बैठ रहा है, मान लीजिए 12 यहाँ बन रही है और 1 यहाँ बन रही है, यहाँ पर उनका शुक्र बैठ रहा है, तो अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ बैठकर कि आपके अंदर सबसे पहले किस चीज़ की वृद्धि करेगा, आपके पहले सबसे अंदर किस चीज़ की वृद्धि करेगा, आपके अंदर जो वृद्धि करेगा वो आयु की वृद्धि करेगा। अब चूंकि मेष राशि जो होती है वो किस तरीके की राशि होती है, मेष राशि जो होती है अग्नि तत्व राशि है। यहाँ पर जब भी शुक्र आएगा ना तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ गड़बड़ करेगा, आप अपने थोड़े से चरित्र को संभालने की कोशिश करिएगा, वरना वो चीज़ गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मंगल के घर में जा रहे हो, मंगल की कहीं से भी दृष्टि पड़ गई तो फिर आपकी एनर्जी सही डायरेक्शंस में लगने की जगह गलत डायरेक्शंस में जाने लगेगी। वो आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि स्त्री कारक प्लैनेट है, वीर्य का कारक है, अपोजिट सेक्स का कारक है। आप फीमेल है तो मेल के पीछे, मेल है तो फीमेल के पीछे, ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ तक के मूड में था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैंने यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट की है, और आपके जो भी मेरे दर्शक हैं यहाँ से और यहाँ से रिलेटेड जो भी जवाब होंगे शायद मैंने देने की उसको कोशिश की होगी। और मेरे एक दर्शक थे जिन्होंने ये बोला था कि क्या शुक्र यहाँ पे और यहाँ पे अकेले बैठेगा तो क्या वैसे नहीं, पूरी कुंडली को समझने के लिए आपके सारे प्लैनेट की स्थिति समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे अफ्लिक्टेड नहीं हो रहा, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, वो अकेला बैठा हुआ है, तो जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 70% वही रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि और भी प्लैनेट होती है उनकी भी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। हाँ, अगर कोई और ग्रह देख ले रहा है तो वो चीज़ों को अलग डायरेक्शंस में लेके चला जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज आपके इस स्वभाव से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की हो। जैसा भी आपको लगा हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अभी ये सारे हाउसेस बचे हुए मैं आपको विधिवत बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 4 से 5 दिन में इसका आगे का डाल दूँगा। ओके।